नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश की जनता का जो सीधा सर्वे सामने आया है उस हिसाब से अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, क्या कुछ माहौल है जिस कार की हलचल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर जो चुनावी हलचल है, जो चुनावी विश्लेषण सामने आ रहा है, क्योंकि 2027 के लिए हिंदू मुसलमान लेकिन कौन किस पर मेहरबान है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो 2027 में क्या योगी आदित्यनाथ से टक्कर आसान नहीं है, तो इसके लिए अखिलेश यादव और कांग्रेस मायावती जी ने क्या रणनीति बनाई है, उस लिहाज से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में यहाँ पर अखिलेश यादव का पलड़ा भारी रहा था, लेकिन अगर बात की जाए तो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी पलट दी है। तो 2027 चुनाव को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बनने जा रहा है, लेकिन 2017 चुनाव की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने तरफा जीत हासिल की थी, 312 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और समाजवादी पार्टी मात्र 49 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन 2022 में आंकड़े में गिरावट देखने को मिली, 255 सीटें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने 111 सीटों पर जीत हासिल करके यानी साफ संकेत दिया है कि 2027 चुनाव में यहाँ पर मामला बराबर का दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकार के आंकड़े किसके पास जा रहे हैं, क्योंकि मायावती जी इस बार सीधे तौर पर माना जा रही है कि अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ने जा रही है, तो इसका फायदा नुकसान किससे होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए इसके एक संकेत भी देखने को मिले। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, 37 सीटों पर जीत हासिल की, तो भारतीय जनता पार्टी ने 33 सीटें हासिल की हैं। लेकिन जो है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने भी यहाँ पर सीधे तौर पर माना जा रही कि इस बार कई सीटों पर समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो अनुमान सामने आ रहा है, उस लिहाज से अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। तो प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को करीब 10 सीट पर अनुमान है, समाजवादी पार्टी का 2 सीटें हैं, कांग्रेस बीएसपी अन्य का 0 पर सिमटते नजर आ रहे हैं। अयोध्या की 5 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रही है। जबकि बात कर लेते हैं कानपुर देहात की, 4 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जीत का अनुमान सामने आ रहा है। वहीं लखीमपुर खीरी की अगर बात की तो 8 सीटों में से यहाँ पर तो 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, लेकिन 2 से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकती है। यानी यहाँ पर 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जहाँ कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। मिर्जापुर की 5 सीटों का जो विश्लेषण है, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर दे सकती है। लेकिन गठबंधन किस प्रकार का बनेगा, समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये उत्तर प्रदेश की दिशा तय करेगा। और बात कर लेते हैं मथुरा की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन 102 सीटों पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकती है, जिस कार की आंकड़े सामने आ रहा है। बिजनौर की 8 में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी, तो समाजवादी पार्टी 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। वाराणसी की 8 में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है, जिस कार के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। भाई बात कर लेते हैं जालौन की 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 समाजवादी पार्टी के पक्ष में सीट जाने का अनुमान सामने आ रहा है। आगरा की 9 विधानसभा सीटों में से बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का 9 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है, लेकिन 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी भी कड़ी टक्कर दे सकती है। सीतापुर की 9 में से 8 पर भारतीय जनता पार्टी, तो समाजवादी पार्टी का 1 सीट पर यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लखनऊ की 9 में से भारतीय जनता पार्टी को 7 सीट, तो समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गोरखपुर की 9 में से 9 पर ही भारतीय जनता पार्टी तरफा जीत की तरफ बढ़ सकती है, तो झांसी की 4 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। कानपुर नगर की 10 में से 8 पर भारतीय जनता पार्टी, तो समाजवादी पार्टी का 2 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बरेली की 9 विधानसभा सीटों में से बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 0 से 7 सीटों पर पलड़ा भारी है। समाजवादी पार्टी का 2 से 3 सीटों पर पलड़ा भारी है, तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 2 से 3 सीटों पर पलड़ा यहाँ पर कांग्रेस का भी भारी नजर आ रहा है, जिस कार के आंकड़े हैं। बात की जाए यहाँ पर ईटा की 4 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जीत का अनुमान है। संभल की 6 में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए अमरोहा की 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। फिरोजाबाद की 5 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, तो समाजवादी पार्टी को यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। सोनभद्र की 4 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफा कमल खिला सकती है, लेकिन 1 से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकती है। पीलीभीत की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला रही है। फर्रुखाबाद की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत का अनुमान है, लेकिन 1 से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकती है।
अमेठी की 4 सीटों में से बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत का अनुमान सामने आ रहा है। बलरामपुर की 4 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। सहारनपुर की 7 सीटों का जो विश्लेषण ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। चंदौली की 4 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। देवरिया की 7 सीटों में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है, लेकिन 102 सीटों पर समाजवादी पार्टी भी यहां पर कड़ी टक्कर दे सकती है। फतेहपुर की 6 में से 6 पर ही भारतीय जनता पार्टी एकतरफा जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। उन्नाव की 6 सीटों का विश्लेषण में भी भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटों पर पलड़ा भारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी 0 से 2 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। सिद्धार्थनगर की 5 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को 2 विधानसभा सीटें। हरदोई की 8 में से अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को 2 से 3 सीटें। भारतीय जनता पार्टी का करीब 5 सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जौनपुर की 9 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी का 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है। मुरादाबाद की 6 सीटों का विश्लेषण में समाजवादी पार्टी को 5 सीट तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। गाजीपुर की 7 में से भारतीय जनता पार्टी को 3 तो समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। महोबा की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान है। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी दोनों सीटों पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। श्रावस्ती की दोनों विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट यहां पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। बलरामपुर की 5 में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट तो समाजवादी पार्टी का 3 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भद्रोही की 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ललितपुर की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान सामने आ रहा है। हाथरस की 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। तो हापुड़ की 3 में से तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वहीं मुजफ्फरनगर की 6 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी का 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। औरैया की 3 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी 1 सीट तो समाजवादी पार्टी का 2 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि संत कबीर नगर की 3 में से तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो समाजवादी पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बागपत की 3 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें बात की जाए तो तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान दिखाई दे रहा है। कन्नौज की 3 में से तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन 102 सीट पर समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर दे सकती है। आजमगढ़ की 10 सीटों में से बात की जाए तो 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी का यहाँ पर सीधा पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सुल्तानपुर की 5 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। गौतम बुद्ध नगर की 3 में से तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एकतरफा जीत की तरफ बढ़ रही है। अलीगढ़ की 7 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना है, लेकिन समाजवादी पार्टी 2 से 3 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मैनपुरी की 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। तो बांदा की 4 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। मऊ की 4 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल उसमें भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट जबकि समाजवादी पार्टी का 3 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इटावा के 3 सीटों का विश्लेषण में बात की जाए तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 1 सीट का अनुमान दिखाई दे रहा है। अम्बेडकर नगर की 5 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का 5 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बस्ती की 5 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट तो समाजवादी पार्टी का यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। गाजियाबाद की 5 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। चित्रकूट की 2 सीटों को लेकर बात की तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जीत का अनुमान सामने आ रहा है, जबकि बाराबंकी की 6 सीटों का विश्लेषण में यहाँ पर 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। बदायूं की 6 सीटों का विश्लेषण ओपिनियन पोल के अनुमान में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। तो रायबरेली की 6 सीटों में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी, 3 में से अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, अगर बात की जाए तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी को 1 से 2 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। भाई बात की जाए मेरठ की 8 सीटों को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, समाजवादी पार्टी को 3 सीट, इसके अलावा बात की जाए गोंडा की 7 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तरफा जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। प्रतापगढ़ की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को 3 सीटें और 1 सीट कांग्रेस के बीच यानी त्रिकोणीय टक्कर यहां देखने को मिल रही है। कुशीनगर की 7 सीटों को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। तो बुलंदशहर की 7 सीट में यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिलती नजर आ रही है। तो बहराइच की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें,
और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें। इसके अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 0 सीट, शामली की 3 में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और समाजवादी पार्टी को 2 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। जबकि बलिया की 7 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को 3 सीट, 1 सीट है कांग्रेस और 1 सीट बीएसपी के पक्ष में जा सकते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को लेकर सभी 403 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटें इस समय हासिल कर सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी करीब 100 से 150 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है। अन्य के पक्ष में अगर बात की तो अन्य के पक्ष में भी 10 से 15 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। अब मामला यहाँ अटक जाता है कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन किसके साथ होता है। बीएसपी अलग चुनावी मैदान में उतरती है, जबकि चंद्रशेखर आजाद और अजुद्दीन ओवैसी। और अगर बात की जाए तो आरएलडी का क्या रुख होगा, फिलहाल अगर बात की जाए तो गठबंधन में एनडीए का पलड़ा भारी है, क्योंकि जो प्रमुख दल हैं और उत्तर प्रदेश के लिए जो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर वोट शेयर रखते हैं वो फिलहाल एनडीए के पास है। इस कारण से उत्तर प्रदेश में एनडीए का पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है। लेकिन अखिलेश यादव की रणनीति क्या होगी और कांग्रेस के साथ कितने सीटों पर गठबंधन करते हैं और मायावती जी का जो वोट शेयर है वो समाजवादी पार्टी के अपने पक्ष में ला पाएगी, जो समय बचा हुआ है उस आधार पर माना जाएगा कि कितना कुछ माहौल बदल सकता है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति उस आधार पर माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए का ही पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में जिस कार्य की रणनीति बनेगी, जिस कार्य की तैयारी की जाएगी, उस आधार पर कितना कुछ माहौल बदलेगा और 2027 में किसका परचम उत्तर प्रदेश में लहराएगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।